नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था आपको स्टोरी रीडिंग करना, मतलब ये 4th चैप्टर है आज का हमारा, मतलब अब तक का टोटल रीडिंग की प्रैक्टिस का। और एक स्टोरी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जिसमें मैंने बताया था जैक एंड द बीन स्टॉक। ठीक है, ये एक स्टोरी है जिसमें एक जैक नाम का लड़का होता है और एक बीन स्टॉक होता है। बीन स्टॉक मतलब एक सेम का पौधा होता है, एक बीज होती है। तो जैक होता है बहुत पुअर, बहुत गरीब होता है। उसके यहाँ मतलब उसकी माँ सिलाई का काम करती हैं कपड़ों की, उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। बट वो सोचती हैं, उनके पास एक गाय भी होती है। तो उसकी माँ बोलती हैं कि आप गाय को बेच दो जैक, और ताकि हमारे लिए कुछ खाने को हो जाए। तो जैक गाय को बेचने के लिए जाता है, रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। ठीक है, तो बूढ़ा व्यक्ति से वो गाय बदल लेता है, और बूढ़ा व्यक्ति जो होता है ओल्ड मैन, वो उसे कुछ बीन्स देता है, सब सीड्स ऑफ बीन्स। ठीक है, और वो घर लेकर आता है तो उसकी माँ बहुत नाराज़ होती है और उस बीन्स को बाहर खिड़की से फेंक देती है। तो अगली सुबह जब जैक जगता है तो देखता है वो बीन्स जो है वो एकदम बड़े हो गए हैं रातों रात, और एकदम ऊपर आसमान में जा रहे हैं, एकदम आसमान को छू रहे हैं। तो फिर वो चढ़ता है उसके ऊपर, ये इस खोजने के लिए कि खजाना कहाँ है, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि तुम इसकी मदद से खजाना पा सकते हो। तो उसे लगता है खजाना इसके ऊपर होगा। वो चढ़ता है, फिर वहाँ वो देखता है एक बहुत बड़ा सा दानव। तो दानव क्या कर रहा होता है कि गाने सुन रहा होता है और बैठा हुआ होता है, और उसके पास मुर्गी होती है जो सोने के अंडे देती है। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ से वो लेकर भाग लेता है, मतलब लेकर निकल जाता है मुर्गी को। और फिर वो जो दानव होता है वो उसका पीछा करता है। ठीक है, बट वो स्लिप करके वहाँ पर गिर जाता है। अब आगे का पार्ट मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, ये देखिए, यहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, हैड अ गुड लीड यहाँ तक। अभी छोटा सा पार्ट इसका बचा है, शायद 5 मिनट लगेगा या उससे भी कम। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए लिखा है जैक इजली बीट द जायंट टू द बीन स्टॉक। तो इस कहानी में क्या हुआ, जैक इजली बीट द जायंट टू द बीन स्टॉक। आसानी से, इजली का मतलब होता है सरलता से या आसानी से, जैक ने उस बीन स्टॉक तक पहुंच गया। जैक उस बीन स्टॉक तक पहुंच गया और उस जो दानों था उसको पछाड़ दिया, मतलब पीछे छोड़ दिया। बीट मतलब वैसे हराना होता है या मारना होता है। ठीक है, तो बीट मतलब हरा दिया, इजिली बीट। सो जैक इजिली बीट द जायंट टू द बीन स्टॉक। तो उस बीन स्टॉक को पहुंचने के लिए दोनों को जरूरी था, क्योंकि जो दानव था वो जैक को पकड़ना चाहता था, जैक आगे निकल चुका था। तो जैक बीट द जायंट टू द बीन स्टॉक। तो आसानी से जैक ने उस दानव को हरा दिया कि वो दानव उस बीन स्टॉक तक नहीं पहुंचा और जैक पहुंच गया ऐसे। ठीक है, जम्प्ड ऑन टू इट। और जैसे ही वो बीन स्टॉक के पास पहुंचा, कौन, जैक। तो जैक जैसे ही बीन स्टॉक के पास पहुंचा उस दानव के किले से भागकर, उसने तुरंत ही उस बीन स्टॉक पर जंप कर दिया एंड स्लिड डाउन, और सरकते हुए नीचे आ गया, ऑल एट वन टाइम। मतलब एकदम ऊपर से नीचे सरकते हुए एक ही बार में नीचे आ गया। द जायंट रैन ऑफ आफ्टर हिम। तो वो जो दानव था वो उसके पीछे भागा। रन ऑफ आफ्टर किसी के पीछे भागना होता है। सो द जायंट रैन ऑफ आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भागा। बट द बीन स्टॉक swayed back and forth under the great weight. बट द beanstalk swayed। देखिए, स्वे का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है या बारिश हो रही होती है तो जो लंबे पेड़ होते हैं उनकी जो टहनियाँ होती हैं एक तरफ एक बार में दूसरी तरफ झुकती हैं, और फिर झुक के ऊपर खड़ी होती हैं, फिर इधर झुकती हैं, फिर इधर से झुकती हैं ऊपर जाती हैं, ऊपर से फिर इधर, मतलब ऐसे पेंडुलम की तरह चलती हैं। तो स्वे का मतलब होता है यहाँ पर झूलने से है, झूलती। ठीक है, बट द बीन स्टॉक स्वेट बैक एंड फोर्थ अंडर हिज ग्रेट वेट। तो जैसे ही बीन स्टॉक पर वो भारी भरकम दानव लटका, मतलब पैर रखा या उसको पकड़ा, तो जो बीन स्टॉक था वो एक बार आगे की तरफ झुकी और एक बार पीछे की तरफ झुकी। तो इस तरह से वो झुकने लगे अंडर हिज ग्रेट वेट, उसके भारी वजन की वजह से। जैक वॉज मूविंग फास्ट बिकॉज ऑफ हिज एजिलिटी। सो जैक वॉज मूविंग फास्ट। तो जैक क्या था, वो नीचे तेजी से सरक कर आ रहा था बिकॉज ऑफ हिज
लाइट वेट या बिकॉज ऑफ हिज एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब मैंने बताया था ना, फुर्तीला या चुस्त। तो वो इतना चुस्त दुरुस्त था कि वो इतनी फुर्ती के साथ ऊपर से नीचे स्लिप करके हुए आ रहा था। ठीक है। ही रीच्ड द ग्राउंड, वो जैसे ही जमीन पर पहुंचा, फर्स्ट ही रीच्ड द ग्राउंड फर्स्ट, वो जमीन पर पहले पहुंचा। मतलब अभी तो वो जो दानव था ऊपर ही झूल रहा था इधर उधर, और तब तक वो नीचे पहुंच गया। ही टूक एन एक्स, उसने एक कुल्हाड़ी ली, एंड कट डाउन द बीन स्टॉक एट अ सिंगल स्ट्रोक, और एक ही प्रहार में, यहाँ स्ट्रोक का मतलब होगा प्रहार, और एक ही प्रहार में उसने उस बीन स्टॉक को जड़ से काट दिया। ठीक। द जायंट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड विद अ लाउड थड, तो वो जो दानव था वो जमीन पर गिर गया विद अ लाउड थड, मतलब एक जोर की धम की आवाज के साथ। ठीक। ही डाइड देयर एंड देन, वो वहीं पर और तभी मर गया। विद द गोल्डन एग्स लेड बाय द hen, जैक वॉज एबल टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज फैमिली। विद द गोल्डन एग्स लेड बाय द hen, तो उसके पास जो मुर्गी थी दानों के पास, अब वो मुर्गी दानों के पास की होने की बजाय जैक के पास हो गई। मतलब उसने, जैक ने उस मुर्गी को लेकर भाग लिया था, मतलब वहाँ से वो निकल आया था। तो इस तरह से जैक वॉज एबल टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज फैमिली, तो वो सोने के अंडों की वजह से अपने परिवार में दोबारा खुशियाँ ला सका। कैसे लाया? अब अंडे उसको मिलने लगे, जो मुर्गी थी दानों को अंडे देती थी, अब वो उसको देने लगी। तो इस तरह से उसकी परिवार की जो गरीबी थी वो ख़त्म हो गई। एंड ऑल द पुअर पीपल इन द टाउन, और उसने बाकी भी जो नगर निवासी थे, उसके गांव में रहने वाले लोग थे, उनको भी बांटना और देना शुरू कर दिया ताकि उनकी भी गरीबी दूर हो जाए। सो दोस्तों, ये छोटा सा ही पार्ट बचा था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो अगर आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए मैंने कुछ चीज़ें बताया, जैसे बोला मैंने गिगनेटिक नहीं होता, जाइगैंटिक होता, पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। गायंट, लोग जायंट को गायंट भी बोलते हैं, तो ये तब बोलते हैं जब उनको मतलब नहीं मालूम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एवरीबडी इज स्कॉलर, हर कोई बहुत बड़ा विद्वान ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। सीखना होता है, धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो अगर अभी आपको लगता था कहीं मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं आप किसी वर्ड को, तो आप करेक्ट प्रोनाउंस करिए। नहीं आता है, आप कमेंट्स में उस वर्ड को भेजिए, मैं आपको बोलकर उसको बता दूंगा किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। सो दोस्तों, इस स्टोरी में बस इतना ही। ये कंप्लीट स्टोरी मैंने कर दी है, कुछ वर्ड मीनिंग्स भी बताए। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम फ्रेंड्स, बाय बाय।